जिस डॉक्टर के पास आप बीमारी ठीक कराने जाते हैं, जो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वही डॉक्टर अस्पताल के अंदर जान बचाने की जगह लोगों को डराने या उनका धर्म बदलने की साजिश रचने लगे तो क्या हो। दरअसल लखनऊ का सबसे बड़ा अस्पताल केजीएमयू, जहां से हर रोज हजारों लोग ठीक होकर घर जाते हैं, आज उसी केजीएमयू से एक बड़ी खबर आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये मामला जुड़ा है डॉक्टर रमीज मलिक से। कहने को तो रमीज एक डॉक्टर था जिसका काम लोगों की जान बचाना था, लेकिन असल में वो उसी अस्पताल के अंदर नफरत और कट्टरपंथ का जहर घोल रहा था। रमीज मलिक का नाम आज सिर्फ एक आरोपी डॉक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि देश के दुश्मनों के मददगार के तौर पर सामने आ रहा है। आज जांच एजेंसियां एक ऐसे जाल को सुलझा रही हैं जिसके तार दिल्ली के ब्लास्ट से लेकर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई तक जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हड़कंप मचा रखा है। अक्सर हम अस्पतालों को मंदिर और डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, लेकिन केजीएमयू से जो खबरें आ रही हैं वो डरावनी है। मामला है डॉक्टर रमीज मलिक का। शुरुआत हुई थी एक महिला डॉक्टर के यौन शोषण और धर्मांतरण के दबाव की शिकायत से, लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें खुल रही हैं, ये मामला अब क्राइम से बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया है। रमीज मलिक डॉक्टर के पद पर केजीएमयू में तैनात था, मगर इस मामले का खुलासा तब हुआ जब संस्थान की ही एक महिला डॉक्टर ने हिम्मत जुटाई और सामने आकर रमीज पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप था कि रमीज ने पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसका यौन शोषण किया और धीरे धीरे रमीज का असली चेहरा सामने आने लगा। वो उस लड़की पर दबाव बनाने लगा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो और मेरे धर्म में आ जाओ। जब लड़की ने इस बात से इनकार किया तो रमीज ने उसे डराना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर ऐसी छोटी और घटिया हरकत कैसे कर सकता है। उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस के पास पहुंच गई। जैसे ही पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, तब पता चला कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। रमीज मलिक के पीछे तो एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। जब यूपी की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एटीएस ने इस केस को अपने हाथ में लिया तो रमीज मलिक के ऐसे ऐसे राज खुले कि अधिकारियों के भी होश उड़ गए। अब बात करते हैं उस राज की जिसने इस केस को देश की सुरक्षा से जोड़ा है। पुलिस को पता चला कि रमीज मलिक का मिलना जुलना एक ऐसी महिला से था जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन सईद। ये वही महिला है जिसे दिल्ली में हुए बम धमाकों के केस में पकड़ा गया था। एक डॉक्टर का ऐसी महिला से मिलना जो पहले से ही राडार पर है, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? एटीएस को शक है कि ये मुलाकातें सिर्फ मेडिकल कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं थी, ये गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि रमीज और शाहीन के बीच जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, आखिर उसका असली मकसद क्या था। रमीज की फरारी की कहानी भी अच्छी खासी प्रोफेशनल अपराधी जैसी है। जब पुलिस रमीज की तलाश कर रही थी, वो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर और दिल्ली के शाहीन बाग में छिपता रहा। इस दौरान वो कई डॉक्टरों के संपर्क में भी था। एटीएस अब उन डॉक्टरों की लिस्ट बना रही है जिन्होंने उसको पनाह दी, पर जिन डॉक्टर्स ने उसकी मदद की, क्या वो सिर्फ दोस्ती निभा रहे थे या फिर वो भी इसी सिंडिकेट का हिस्सा थे? और इसके साथ ही एक और चौंकाने वाला भी खुलासा हुआ है, जो है रमीज की शादी को लेकर। आगरा में पढ़ाई के दौरान उसने एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर निकाह किया था। ये निकाह पीलीभीत में हुआ था। पुलिस अब उस काजी और उन गवाहों को ढूंढ रही है जिन्होंने इसको लेकर गवाही दी थी। रमीज की गिरफ्तारी के बाद जब उसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो गई। रमीज के पास दो फोन मिले, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू और एक पुराना फोन पूरी तरह फॉर्मेट कर दिया गया था। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने जब डेटा रिकवर करना शुरू किया तो उसमें पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के साथ लंबी लंबी चैट्स मिली। वो पीएफआई जिसे भारत सरकार ने बैन कर रखा है। रमीज फरारी के दौरान उसी संगठन से कानूनी और आर्थिक मदद मांग रहा था। वो उनसे कानूनी सलाह ले रहा था। और मजे की बात तो ये है कि रमीज के पिता सलीमुद्दीन का पीएफआई से रिश्ता आज का नहीं है। सलीमुद्दीन को पीएफआई ने 2 बार सम्मानित भी किया हुआ है, यानी कट्टरपंथ की ये नर्सरी घर से ही शुरू हुई थी। रमीज ने खुद माना है कि पीएफआई के लोग केजीएमयू कैंपस के अंदर उससे मिलने आते थे। एक सरकारी संस्थान के भीतर देश विरोधी संगठन की ये बेखौफ आवाजाही प्रशासन की नाक के नीचे ही हो रही थी। उसने खुद कबूल किया है कि पीएफआई के लोग केजीएमयू कैंपस के अंदर आकर उससे मिलते थे। सोचिए, जिस कैंपस में मरीजों का इलाज होना चाहिए, वहां एक प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियां चल रही थी। और इसके साथ ही पुलिस को पता चला है कि केजीएमयू के अंदर ही रमीज की एक छोटी सी टीम भी थी। इसमें 2 महिला कर्मचारी और एक डॉक्टर भी शामिल था और इनका काम था हॉस्टल की लड़कियों पर नजर रखना। ये लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें डराते थे और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते थे। हैरानी की बात तो यह है कि लड़कियों ने पहले भी इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से की थी, लेकिन तब किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी।
ऐसा लगता है कि प्रशासन में भी कुछ ऐसे लोग थे जो रमीज को बचा रहे थे। एटीएस अब उन विभागों के भी हेड की जांच कर रही है जिनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। रमीज सिर्फ यूपी या दिल्ली तक सीमित नहीं था, उसके विदेशी कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। आगरा में पढ़ाई के दौरान और लखनऊ में नौकरी के समय वो कई बार विदेश गया। वो किन देशों में गया, उन यात्राओं की फंडिंग किसने की और वहां वो किन लोगों से मिला, ये सब इशारा कर रहे हैं कि ये कोई इमोशनल मामला नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर गौर किया जाए तो इस केस में एक पैटर्न नजर आता है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और एक खामोश प्रशासन। जब सिस्टम के अंदर ये ऐसे लोग बैठ जाएं जो जड़ों को खोखला करने लगते हैं तो चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इस केस ने केजीएमयू की साख पर बट्टा लगा दिया है। वहां पढ़ने वाले छात्रों और काम करने वाली महिलाओं में डर का माहौल है। लोगों का ये सवाल है कि अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में भी लव जिहाद या धर्मांतरण के रैकेट चलेंगे तो फिर सुरक्षित जगह कौन सी बचेगी। सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में केजीएमयू के कुछ बड़े नामों पर गाज गिरे। क्या रमीज सिर्फ एक मोहरा है या वो इस पूरे नेटवर्क का एक अहम हिस्सा? एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सच सामने आता जाएगा, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, इसलिए पूरे सिस्टम की फॉरेंसिक क्लीनिंग बहुत जरूरी है। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज में सुरक्षा जांच और बैकग्राउंड चेक को अब और सख्त कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।